लिखने वाले ने भी क्या गजब की बात लिखी है कि भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है तो तुझे वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तू वह कर जो मैं चाहता हूँ और तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम विनोद चौहान, आ गया हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज मैं एक इंस्पायरिंग कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सुनने के बाद में आपका सोचने का, देखने का और ज़िंदगी जीने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। बट शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप करते हुए। चैनल पे नए हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर, ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स नाउ एंड वॉच। ये कहानी श्री कृष्ण जी और उनके शिष्य अर्जुन की। एक बार की बात है कि दोनों राज्य भ्रमण पर निकले हुए थे। बाजू के गांव में भ्रमण करते करते चले जाते तो उन दोनों की नज़र पड़ती है एक ब्राह्मण के ऊपर में, जो भिक्षा मांग रहे थे, घर जा जाकर भिक्षा मांग रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए है अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन उनके पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और वो ब्राह्मण देवता को एक सोने की गठरी दे देते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे सिक्के होते हैं। यही देखते हुए ब्राह्मण देवता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मन ही मन धन्यवाद देते हैं अर्जुन को कि आज मुझे उनने सोने की गठरी दी, और वो चले जाते हैं। ब्राह्मण देवता अपने घर की तरफ प्रस्थान होते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनको एक चोर मिलता है और वो चोर उनसे सोने की गठरी चुरा कर ले जाता है। लाख कोशिश करने के बाद में वो उनसे वापस नहीं कर पाते सोनों की गठरी, और वो निराशावादी नज़रिया लेते हुए घर की तरफ जाते हैं और पूरी की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज ये हुआ मेरे साथ में, कि आज श्री कृष्ण जी के शिष्य अर्जुन ने मुझे सोने की गठरी दी थी जिसके अंदर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है आज से और हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे एक चोर मिला और मुझसे सोने की गठरी छुड़ा कर ले गया। जब ये कहानी उनकी पत्नी सुनती है तो वो भी बड़ी दुखी होती है और वो भी बड़े दुखी होते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह होते से ही वो अपने काम पे निकल जाते हैं और ब्राह्मण देवता का काम होता है भिक्षा मांगना और अपना गुजारा बसारा चलाना। लेकिन होता क्या है कि फिर से उनसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी से मुलाकात होती है। तो अब अर्जुन ने जब उनको देखा भिक्षा मांगते हो तो वो बड़े चौकन्ने थे। तो वो उनके पास में भटक से जाते हैं। वो फिर बोलते हैं, ब्राह्मण देवता कि मैंने आपको कल सोने की गठरी दी थी, तो फिर आप ये भीख क्यों मांग रहे हैं, आज आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता उनको बोलते हैं कि आपने मुझे सोने की गठरी दी, मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश कल मेरे साथ में ये घटना हुई। वो पूरी की पूरी घटना उनको बताते हैं। तो इसी कहानी को सुनते हुए अर्जुन जी फिर उनको एक देश कीमती हीरा देते हैं कि लीजिए पंडित जी, आप इस हीरो को ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जिए आप, और आप घर जाइए और आपको रोज़ाना इस उम्र में आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर से ब्राह्मण देवता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज वो कल से भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको देश कीमती हीरा मिल चुका है। वो उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और वो फिर से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन अब होता कुछ और है। जब वो घर की तरफ जा रहे थे, सपने संजोते हुए बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हुए ले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और अब वो क्या कर लेते हैं, उस कमंडल में उस हीरे को डाल लेते हैं कि कहीं पर वो गुम नहीं हो जाए। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है इस हीरे को कहाँ पर छुपाएं, क्योंकि अब उनको डर लग चुका था कि कहीं इसको कोई चोरी ना कर ले। तो वो करते क्या है कि मिट्टी का जो घड़ा होता है, उस मिट्टी के घड़े के अंदर में क्या करते हैं, उस हीरे को डाल देते हैं और विश्राम करने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी जो पत्नी थी वो कहीं ना कहीं पानी भरने के लिए गए थे, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनका पानी का जो घड़ा था वो फूट जाता है और वो क्या करते हैं, जिसके अंदर में वो हीरा था उस मटके को उठाते हैं, नदी पे जाते हैं, पानी भरते हैं और होता क्या है कि जो हीरा है वो फिसल कर नदी के अंदर में चला जाता है। वो पानी भर के आ जाती है। लेकिन जब वो ब्राह्मण देवता उस हीरो को ढूंढते हैं तो उनको वो हीरा नहीं मिलता है। पानी पूरा जो मटका रहता है उसको छान मारते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैंने इसके अंदर में एक हीरा छुपाया हुआ था, वो कहाँ गया? तो फिर उनकी पत्नी कहानी सुनाती है कि जब मैं पानी भरने के लिए जा रही थी तो मेरा मटका फूट गया था, तो मैंने उस मटके को उठाकर पानी भरकर ले आई। तो उन्हें बोला कि अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया? उसके अंदर में फिर एक देश कीमती हीरा मुझे उपहार में दिया था। अर्जुन ने
कृष्ण जी के जो शिष्य थे और मैंने वहाँ पर छुपा कर रखा था, आपने ये क्या कर दिया। फिर से वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होकर वो सो जाते हैं खाना खाकर। फिर सुबह होती है, उठते हैं और फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं निराशावादी नज़रिया लेकर। लेकिन होता क्या, फिर उनकी मुलाकात होती श्री कृष्ण जी और उनके शिष्य अर्जुन से। तो इस बार बहुत ज़्यादा शोक्ड थे, बहुत ज़्यादा शोक्ड थे। कौन शोक्ड थे? अर्जुन जी। और अर्जुन जी ने जब उनसे पूछा कि आज क्या हुआ, फिर आप क्यों भिक्षा मांग रहे, तो फिर पूरी की पूरी कहानी मांगते कि आज मेरा दुर्भाग्यवश ऐसा मेरे साथ में हुआ है और मुझे नहीं लगता मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है कि मैं ऐसे ही मेरी ज़िंदगी जीऊँ। तो होता क्या है, श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं अर्जुन जी कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। मैं उनको बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपनी विपरीत परिस्थिति से उभर जाए, इनकी स्थिति ठीक हो जाए, इनकी मनोस्थिति ठीक हो जाए। इसलिए मैं इनके बार बार इनको एक बार सोने की गठरी दी और एक बार मैंने देश कीमती मैंने इनको हीरा दिया। ये आपकी क्या लीला मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरा इसके अंदर में मेरा कोई निष्पाप है या मेरा इसके अंदर में दोष है। तो वो कृष्ण जी उनको अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, इसके अंदर में आपका कुछ भी दोष नहीं है, इसमें जो दोष है वो ब्राह्मण देवता का। तो उनने बोला ये कैसे, आप मेरे को लिए लीला समझाइए। तो तब उनने उनको लीला समझाई। तो उनने क्या करा कि उनको कुछ सिक्के दिए, जो कुछ चंद पैसे थे उनको ब्राह्मण देवता को कुछ चंद सिक्के दिए। तो यही सिक्के को देखकर वो ब्राह्मण देवता अचंभित होते हैं कि इनसे अच्छे तो इनके शिष्य अर्जुन हैं, जिन्होंने एक बार मुझे सोने की गठरी दी और देश मूल्य हीरा दिया। लेकिन फिर भी वो खुश थे कि श्री भगवान ने उनको दिया है कुछ सिक्के, तो अच्छा ही होगा। वो कुछ खुशी लेकर, वो उतनी खुशी नहीं थी जो कुछ खुशी होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि वो सिक्के लेकर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में होता क्या कि उनको एक मछुआरा मिलता है जो मछली मारकर ले जा रहा होता है। तो हुआ क्या था, उस मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई होती है। तो ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि इन सिक्कों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मछुआरे के पास में जाते हैं, मछुआरे से बोलते हैं कि आप ये सिक्के ले लीजिए और इस मछली को आप छोड़ दीजिए। वो मछुआरे से मछली ले लेते हैं और उस मछली को अपने कमंडल में डाल लेते हैं, जिससे कि वो कहीं दूर तालाब में या किसी नदी में उस मछली का विसर्जन कर पाएँ और उनको कहीं न कहीं उसके अंदर में कुछ खुशी मिले, क्योंकि उन चंद सिक्कों से कुछ कर भी तो नहीं सकते थे वो। लेकिन हुआ क्या, जब उस मछली को विसर्जित करने के लिए जब वो गए थे, तो मछली को तो उन्होंने विसर्जित कर ली, लेकिन उस मछली के द्वारा मुख में खाया हुआ हीरा उस कमंडल में ही रह जाता है। होता क्या कि जब उनकी पत्नी पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ पर वो हीरा आता है, वही हीरा उस मछली ने खा लिया था और वो हीरा वही कमंडल में रह जाता है और वही मछली को विसर्जित करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश होते और जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते कि मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो यही बात बाजू में जो खड़ा चोर सुन लेता है और वो उस पंडित को देखते हैं, ब्राह्मण देवता को देखते हैं। तो वो उनकी चोरी, उसको लगता है चोर को कि आज तो मेरी चोरी पकड़ा गई, और वो वहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करता वो चोर डर के मारी कि आज मैं पकड़ा गया, ब्राह्मण देवता मेरे को श्राप दे देंगे। उनके पाँव पकड़ कर बोलता है कि ब्राह्मण देवता मुझसे गलती हो गई और ये सोने की गठरी ले लीजिए जो मैंने आपसे कल में चुराई थी। और यही बोलकर सोने की गठरी चोर उनको दे देता है और उनसे माफ़ी मांगता है और दूर दूर तक भाग जाता है, बहुत तेज भाग जाता है। तो ब्राह्मण देवता को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, उनको दिया हुआ हीरा भी मिल जाता है और उनको सोने की गठरी भी मिल जाती है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन दोनों चीज़ों को लेकर चले गए। अब बात यह आती है कि अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भगवान ये आपकी क्या लीला, मैंने भी तो मदद करी थी, आपने भी मदद करी थी, लेकिन आपकी मदद से अलग ही चमत्कार हुआ, लेकिन मेरी मदद से तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें मेरी गलती है? तो उनने बोला इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अर्जुन। इसके अंदर हुआ क्या, जब आपने उनको हीरे और उनको सोने की गठरी दी थी तो उनने अपने स्वार्थ के मारे सपने सोचे थे, अपने स्वार्थ के लिए सपने संजोए थे, वो खुश थे, उन्होंने कुछ किया नहीं उसके बदले में, तो उनको वही मिला जो उनके भाग्य में लिखा था। लेकिन आज जो मैंने उनको सिक्के दिए उसके बदले में उनने कुछ सोचा, उस मछली के बारे में सोचा, उसकी जान बचाने के लिए सोचा, तो भगवान ने उनको बहुत कुछ दे दिया। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। हमको क्या करना, हमको आभार व्यक्त करना है, और जब भी हम जो भगवान चाहते हैं वो करते हैं तो वही मिलता है जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वही मिलता है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान क्या चाहते हैं, जो कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर में। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानी और
बहुत सारी इंस्पायरिंग वीडियो के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।